जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग का फाइनली कितने वर्षों का सपना पूर्ण होने जा रहा है कि फिगर के माध्यम से अब हम लोग भी यानी कि डिजिटल बोर्ड का सपना ही करते हुए वीडियो बना रहे हैं और आप लोग को भी अब हमको थोड़ा फिगर के माध्यम से बताना आसान हो गया है ना। तो आइए हम लोग आज फाइनली संस्कृत लेसन 1 क्लास 10th की स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके पूरे निचोड़ और फिगर के माध्यम से भी अब हम लोग अब इसको देखेंगे ना। चलिए, तो देखिए लेसन 1 है और लेसन 1 का नाम, लेसन 1 जाने से पहले हम लोग जानेंगे कि अपना किताब का नाम क्या है। देखिए अपना किताब का नाम क्या है। अरे आप सेलेक्ट नहीं हुए हैं क्या अभी? चलिए पहले हम आपको सेलेक्ट कर देते हैं। सेलेक्ट हो गए, हाँ। देखिए तो अपना जो किताब है, किताब का नाम क्या है? पीयूषम। क्या नाम है? पीयूषम। तो देखिए अब हम लोग को पहले जानना होगा पीयूषम का पहले अर्थ होता क्या है। तो पीयूषम एक आपका अर्थ नहीं है ना। पीयूषम एक आपका पर्यायवाची शब्द है। क्या शब्द है? पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? माने एक ही नामों का अनेक नाम होता है। क्या होता है? एक ही नामों का अनेक नाम होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। देखिए तो जो आपका पर्यायवाची जो पीयूषम है, यह एक आपका अमृत का शब्द है। किसका शब्द है? अमृत का। क्योंकि अमृत के पर्यायवाची शब्द बहुत कुछ होता है। जैसे हम बताइए ना आप। और ही तो देखिए अमृत का अगर हम लोग चाहेंगे बोलने के लिए तो इसको सुधा, सोम, पीयूष, अमीय, इतना कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे एक बार हम लोग देख लेना गणेश का। तो गणेश का क्या होता है? गजानन, विनायक, गणपति, लंबोदर इत्यादि होता है ना। इतना चीज़ होता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी आपका पीयूषम, पीयूषम किसका पर्यायवाची शब्द है? तो अमृत का। किसका जी? अमृत का, है ना। तो देखिए कोई पूछेगा आपसे, बोलिए पीयूषम का अर्थ क्या होता था? आप लोग क्या बोलिएगा? अमृत। क्या बोलिएगा? अमृत। बोलिए इसका नाम अमृत क्यों रखा गया है? अमृत क्यों रखा गया है? अमृत इसलिए रखा गया है कि नहीं बोलता है आप तुम पढ़ तो रही है, लेकिन तुम्हारे अंदर बड़ों से बात करने के लिए क्या संस्कार है, क्या मैंने कैसे बोलना चाहिए, इसके आपके पास ये सब नहीं है ना। तो इसीलिए बोला गया। जैसे आप क्लास 10th की संस्कृत पढ़ लीजिए ना, आपको सब कुछ का संस्कार आ जाएगा। बड़ों से कैसे बात करना चाहिए, छोटों से कैसे बात करना चाहिए और हमको कैसे रहना चाहिए, है ना। इस सब चीज़ के बारे में आपको ज्ञान हो जाएगा। यानी आपने इसका क्लास 10th का जो बुक जितना भी लेसन है ना, 14 जो लेसन है, 14 जो जब लेसन पढ़ लीजिएगा ना, आपको पूरा मैंने बड़े छोटे से बात करने के लिए मैं क्या क्या बोलना चाहिए, वो सब आपके पास क्या है? आ जाएगा ऊपर ना। देखिए तो अभी हम लोगों ने क्या देखे थे? पीयूषम जो किताब था उसका भी किताब का चित्र देखे थे। अब हम लोग देखेंगे जी आपको कितना लेसन पढ़ना है। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। तो आपका संस्कृत में पूरा लेसन क्या है? पूरा लेसन देखिए क्या है। तो पूरा लेसन आप लोग बोलिएगा। देखिए ना पूरा लेसन अभी हमको 14 को दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? 14 को। तो बस मात्र आपको इतना ही लेसन ही पढ़ना है। जितना दिखाई दे रहा है ना, इतना ही लेसन है आपको पढ़ना है। कितना लेसन इसमें? तो आप लोग बोलिए 14 लेसन हमको दिखाई दे रहा है। तो बस पूरा लेसन भर में आपको 14 पढ़ना है। चलिए पहला का नाम क्या है? मंगलम। क्या नाम है? मंगलम। यानी आप लोग को मंगलम भी पढ़ना है, जो अभी हम लोग स्टार्ट भी करने वाले हैं इसी वीडियो में। मंगलम लेसन भी स्टार्ट करेंगे। नंबर 2 का नाम क्या है? पाटलिपुत्र वैभवम है। यानी आपको पटना के बारे में भी जानना होगा। इसके बाद में अलस का था आलसियों के बारे में जानना है। इसको आलसियों के बारे में हम इतना अच्छा से पढ़ाएंगे ना आपको कि आप लोग पूरा हंसते हंसते गिर जाइएगा। इसलिए आप लोग पूरा प्रत्येक वीडियो को आप देखिए आसान से। और इसी चैनल पर ही आपका एडी क्लासेस पाठशाला के नाम से जो चैनल है अभी जो आप लोग देख रहे हैं ना, इसी चैनल पर आपको संस्कृत, हिंदी और मैथ मेरे संपूर्ण 10th का फ्री सब्जेक्ट कराया जा रहा है। आप लोग देखते रहिए इस पर, है ना। तो देखिए यहाँ पर चौथा लेसन का नाम क्या है? संस्कृत साहित्य लेखिका। लेखक नहीं, लेखिका माने स्त्रियों के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया। भारत महिमा, आप यानी कि अपने भारत के बारे में इसमें पूरा भारत में कैसे आपका भारत है, कैसे अपना भारत है, इसमें संपूर्ण भारत के बारे में व्याख्या किया गया है। किसमें? भारत महिमा जो 5वां जो लेसन है इसमें। फिर देखिए छठा में देखिए भारतीय संस्कार। भारतीय संस्कार जो 6वां जो लेसन है, ये अपने भारतवर्ष में कितना संस्कार होता था और वो संस्कार कितने प्रकार का है, इस सब के बारे में आपको यहाँ पर दिखाई देगा। फिर नंबर 7 में नीति श्लोक का, नंबर 8 में कर्मवीर का था, नंबर 9 में स्वामी दयानंद, नंबर 11 में मंदाकिनी वर्णम, नंबर 10 में मंदाकिनी वर्णम, नंबर 11 में व्याघ्रपति कथा है, नंबर 12 में कनस्य दान वीरता, नंबर 13 में विश्व संधि और नंबर 14 में संस्कार। यानी इतना अभी हम लोग को क्या है? लेसन पढ़ना है। लेसन क्या करना है? पढ़ना है ना। तो आइए हम लोग एक लेसन को देखते हैं और एक लेसन क्या बोल रहा है। चलिए हम लोग अपने लेसन को देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग लेसन में स्टार्ट करते हैं और किताब थोड़ा पढ़ते हैं, है ना। किताब से आपका कैसे प्रश्न पूछा जाएगा इसको हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें जो आपको प्रश्न जो पूछने का जो तरीका रहेगा वो कैसा रहेगा? हिंदी में रहेगा, बिल्कुल हिंदी में रहेगा, है ना। 85% आपका पूरा हिंदी रहेगा, है ना। 85% आपका कैसा रहेगा? हिंदी में सवाल रहेगा। और संस्कृत में कितना परसेंट रहेगा बता दीजिए थोड़ा हमको। तो संस्कृत में 15% रहेगा। कितना परसेंट रहेगा? 15% संस्कृत में रहेगा और 85% आपका हिंदी में रहेगा। बिल्कुल आपको हिंदी में पूछा जाएगा ना। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं यार
लेसन में थोड़ा और देखते हैं लेसन को, है ना। देखिए तो यहाँ पर लेसन में इसको थोड़ा हटा दे रहा है, पहले क्लीन कर दे रहा है। चलिए अब देखिए लेसन में दिया हुआ है उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शनशास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। यानी इसका अब अर्थ होगा, यदि आप लोग इसका अर्थ लिखना चाह रहे हैं तो आप लोग इसका अर्थ लिख भी सकते हैं, हम बोल दे रहे हैं यहीं से। देखिए उपनिषद वैदिक साहित्य के, क्या लिखे हैं, उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करते हैं, है ना। देखिए आप लोग से प्रश्न कैसे पूछेगा ये आप लोग से प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, बोलिए उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करते हैं, है ना। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करते हैं, तो आप लोग क्या बोलिएगा, दर्शन शास्त्र। किसका दर्शन शास्त्र के। यहाँ तक बात क्लियर रहा, दर्शन शास्त्र का, है ना। अब देखिए अब इसके बाद में, है ना, यह पूछेगा कि बताइए कौन प्रकट करता है ना। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत कौन प्रकट करता है, तो आप लोग क्या बोलिए, उपनिषद। कौन प्रकट करता है, तो उपनिषद, है ना, उपनिषद। किसके अंतिम भाग से, तो दर्शन शास्त्र के अंतिम भाग से कौन प्रकट करता है, तो उपनिषद, है ना। यहाँ तक बात फाइनल रहा। अब देखिए सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मन महिमा प्रधानते गीयते। यानी बोला जा रहा है सर्वत्र माने क्या होता है, सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा मुख्य रूप से गाई जाती है। क्या होगा, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मन महिमा प्रधानते गीयते, माने सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा क्या की जाती है, गाई जाती है ना। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन कैसे पूछेगा यार, बताइए किसकी महिमा गाई जाती है। बिल्कुल आपको ऐसे ही प्रश्न पूछेगा, बताइए सभी जगह किसकी महिमा गाई जाती है। यहाँ पर क्या होगा, सभी जगह किसकी महिमा गाई जाती है, तो आप क्या बोलिएगा, परमात्मा। किसकी, परमात्मा की। सभी जगह किसकी महिमा गाई जाती है, तो परमात्मा की महिमा की क्या की जाती है, गायन की जाती है, माने गाई जाती है ना। अब इसके बाद देखिए, अब हम लोग इसके बाद में हाँ, तेन परमात्मा जगत व्याप्त अनुशासितम चास्ति, है ना, चास्ति हो गया। यहाँ तक बात क्लियर रहा। अब देखिए अब इसका हम लोग अर्थ जानेंगे ना, तो इसका अर्थ होगा तेना माने उस परमात्मा से संपूर्ण संसार व्याप्त अनुशासित है ना। उस परमात्मा से संपूर्ण संसार क्या है, व्याप्त अनुशासित है। तो ये आपका प्रश्न, या इसमें आपका प्रश्न कैसे बनेगा, बोलिए ये संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा। बोलिए यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा। किसके द्वारा है, परमात्मा के द्वारा। कि यहाँ तक बात क्लियर रहा। अब देखिए अब इसके बाद हम चलेंगे, अब इससे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे आगे क्या है, हो गया स मन व एवं मन ही सर्वसाम तपसाम परम लक्ष्यम। यानी बोला जा रहा है वह ही सभी का तपस्या का परम लक्ष्य है। मैंने बोलिए सभी तपस्या का परम लक्ष्य कौन है, तो ईश्वर का प्राप्त करना होता है। मैंने जो भी तपस्वी होते हैं वो किनको, वो अच्छा बताइए, तपस्या में लोग ऐसे ना करता है, ऐसे ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। माने ये लोग, माने जो भी मैं तपस्या होता है उनकी रक्षा, जो तपस्या जो करते हैं, माने जहाँ भी मैं तपस्वी जो तपस्या करते हैं उनकी रक्षा कौन करते हैं, तो हरि करते हैं, मैंने भगवान करते हैं ना। या ओम बुधम शरणं गच्छामि, जो लोग भी मैं तपस्या करते हैं उनकी तपस्या का देखभाल कौन करता है, क्या उनके घर वाले करते हैं, नहीं ना करते हैं। उनकी तपस्या का देखभाल कौन करता है, तो उनकी भगवान करता है ना। चलिए इसके बाद में देखा जा रहा है। अब इसके बाद देखिए अस्मिना माने इस पाठ में, अस्मिना पाठ है, इस पाठ में परमात्मा परा उपनिषद पद्म का पंचमंत्र संकलित संति। यानी बोला जा रहा है इसमें कि इस पाठ में परमात्मा के उपनिषद का पदात्मक 5 मंत्र संकलित है। बोलिए इस पाठ में कितने मंत्र संकलित है, तो 5 मंत्र। ये हम तो शुरू से बोल रहे हैं। अब 5 का संस्कृत क्या होता है, तो बोलिए थोड़ा पंच, तो कभी कभी पंच भी दे देता है, कभी कभी 5, तो 5 का क्या संस्कृत नहीं याद रहेगा, पंच, है ना। बोलिए मंगलम पाठ किस विद्या में संकलित है, पदात्मक की गधात्मक, तो आप लोग क्या बोलिए, पदात्मक। इससे बाद आपको क्लियर रहा। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट एथी पेज में बढ़ते हैं। और देखिए नेक्स्ट पेज क्या है आपके लिए, यहाँ पर अब हम लोग इसको क्या, अब हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा फ्रेश लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा हुआ है जी, यहाँ पर इसको थोड़ा ठीक है। यहाँ पर ये आपका मंत्र है, पहला मंत्र अनुनियारा, दूसरा मंत्र, तीसरा मंत्र, चौथा मंत्र और एक मंत्र नीचे।
पहला उपनिषद, दूसरा उपनिषद, और कौन सा उपनिषद, तीसरा उपनिषद ना। इधर में जो रेड पेन से, जो रेड से लिखा हुआ ये तुम्हारा उपनिषद है, और जो भी मैंने यहाँ ब्लैक से लिखा हुआ ये तुम्हारा क्या मंत्र है ना। चलिए तो हम लोग अब मंत्र को पढ़ते हैं और लेसन में थोड़ा देखते हैं, है ना। मंत्र क्या है आपका, हिरण्येन पात्रेण सतस्य पिहितं मुखम, सतस्य अपिहितं मुखम, है ना। तत्त्वं कृष्णपाविनी सत्य धर्माय दृष्टिये। अब देखिए अब क्या बोल दिए आप, हमको समझ में अभी नहीं किया। तो ये आपका मंत्र है, क्या है आपका मंत्र ये आपका क्या है जी, मंत्र है। इसका हिंदी कैसे होगा, इसका हिंदी यह होगा, हिरण्येन पात्रेण माने, हिरण्येन पात्रेण का अर्थ करता है सोने जैसे चमकीला पत्थर, है ना। सतस्य पिहितम, सतस्य अपिहितम, सत्य माने सतस्य माने सत्य, और अपिहितम माने ढका हुआ। अब देखिए मुखम माने मुँह, है ना। मुखम माने क्या होगा, मुख होगा। अब देखिए सत्य का मुख सोने के पात से ढका हुआ है। बोलिए ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, बोलिए हिरण्येन पात्रेण से किसका मुख ढका हुआ है, हिरण्येन पात्रेण से किसका मुख ढका हुआ है, तो आप लोग क्या बोलिए, सत्य का मुख क्या है, ढका हुआ है। हिरण्येन पात्रेण से किसका मुख ढका हुआ है, तो सत्य का। हिरण्येन पात्रेण का अर्थ क्या होता है, सोने जैसा चमकीला पात, सोने जैसा चमकीला पात। अब देखिए तो इसके हिंदी आप लोग कैसे बोलिए, सत्य का मुख सोने के पात से ढका हुआ है ना। इसे सत्य धर्मान के लिए हटा देते हैं, है ना। अच्छा बताओ, बोलिए सत्य का मुख कौन देखता है, कि जो धर्म के रास्ते पे चलता है, जो माने धर्म को मानता है ना, वही मैं सत्य की मैंने प्राप्ति करता है। अब इसके बाद में देखिए उपनिषद नंबर, बोलिए अब ऐसे भी आपका प्रश्न संस्कृत में ऐसे आएगा, है ना। संस्कृत जब जो हम बोले ना कि 15% चांसेस संस्कृत आ सकता है, तो संस्कृत आपका कैसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा, हिरण्येन पात्रेण सतस्य पिहितं मुखम। यह मंत्र ये आपको संस्कृत में नहीं आते, संस्कृत में देगा आपको, ये आपको कथी में देगा, संस्कृत में देगा। और बोलेगा हिरण्येन पात्रेण सतस्य अपिहितं मुखम, ये किस मंत्र से, यह मंत्र किस उपनिषद से संकलित है। तो बहुत बच्चे अरे तो संस्कृत पूछ दिया है, बताइए ना कैसे बनेगा। अरे बगो ये तुम कहाँ पढ़ रहा है, अभी मंगलम पाठ में पढ़ रहा है ना। किस उपनिषद से लिया गया, तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया, ईशावास्य उपनिषद। आप लोग बोलिए ना ईशावास्य क्या है, ईशावास्य किसका नाम है, तो हम बोलेंगे उपनिषद का नाम है। किसका नाम है, उपनिषद का नाम है ना। अब चलिए यहाँ तक बात है ना रहा। अब चलिए अब हम चलते हैं दो में चलते हैं। अब बोलिए अनोरनियानम महतो महियानम। अनोरनियानम माने छोटा से छोटा, अब महतो माने बड़ा, महियाना माने इसे थी। अनोरनियानम महतो महियाना, यह इसका अर्थ क्या होगा, मैं छोटा से छोटा और 12 से 12, छोटा छोटा और क्या, महतो महियाना माने 12 से 12। आत्मस्य जंतु निहतो गुह्याम तम कर्तु पश्यति वित्सुके धातु प्रसादान मही आत्मन। अब देखिए इसका हिंदी क्या होगा, इस जीव के हृदय रूपी गुफा में, जीव के हृदय रूपी गुफा में अणु से छोटा माने छोटा से छोटा और महान से महान आत्मा है। बोलिए हम ऐसा प्रश्न आता है, बोलिए छोटा से छोटा क्या है, छोटा से छोटा क्या है, छोटा से छोटा क्या है, आप लोग क्या बोलिएगा, आत्मा है। क्या है, आत्मा। और बोलिए महान से महान क्या है, आत्मा है। क्या है, आत्मा है। क्या है, तो आत्मा है ना। अब देखिए अब इसके बाद में महान से महान क्या है, तो आत्मा। छोटा छोटा क्या है, तो यदि क्या बोलते हैं, आत्मा। और महान से महान भी क्या है, तो आत्मा ही है ना। अब देखिए अब हम लोग चलते हैं। अब इसके बाद में देखिए और बोलेंगे ऐसे हम संस्कृत में बोलेंगे। अब बोलो अनोर अनियाना महतो महियाना, यह किस उपनिषद से लिया गया, या किस उपनिषद से लिया गया, तो कठा उपनिषद। किससे लिया गया, कठा उपनिषद से। और एक और बात पूछेगा आपसे, बोलिए मंगलम पाठ के प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया, मंगलम पाठ के प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया, तो ईशावास्य। किससे लिया गया, ईशावास्य से लिया गया। बात फाइनल है आप लोग का। अब देखिए अब इसके बाद में देखिए अब नंबर 3 में अब हम चलेंगे। सत्यमेव जयते नान्यतम, सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पांथा वित्तो देवान, सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पांथा वित्तो देवान, येन कर्म तस्यो हाप्तकाम यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। यानी बोला जा रहा है, अब इसका अर्थ ये होगा कि सत्य की जीत होती है। किसकी जीत होती है, सत्य की जीत होती है, और सत्य की नहीं। सत्य के मार्ग पर चलने वाले ही व्यक्ति परम पिता परमेश्वर को ही तक पहुंचते हैं, है ना। अब बताओ जो व्यक्ति अगर सत्य की राह पर चलेगा उसका ही जीत होगा क्या, जो असत्य की राह पर चलेगा उसका हार तो क्या है, निश्चित ही है ना। तो बोलिए किसकी जीत होती है, सत्य की, असत्य की जीत। तो आप लोग बोलिएगा, देखिए सत्य की जीत होता है। किसकी जीत होता है, सत्य की जीत होता है। जीत सत्य की होता है। क्या असत्य का क्या होता है, तो आप लोग बोलिए असत्य है, इसका हार होता है। क्या होता है, असत्य का हार होता है ना। अब
इसके इसमें देखेंगे कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं, है ना, माने असत्य की हार होती है। सत्य से ही परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने का क्या है, मार्ग माने रास्ता है रास्ता दिखाई देता है। वह मार्ग है जिससे होकर हाप्त कामा का अर्थ यह होता है, हाप्त कामा का अर्थ यह होता है कि जिसकी कामना पूर्ण हो चुकी हो, जिसकी जो कामना जो इच्छा है वो पूर्ण हो चुका हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाप्त कामा बोलते हैं ना। अब देखिए, हो चुकी हो, मानव का परम लक्ष्य यही होता है ना। मानव का परम लक्ष्य क्या होता है कि उसकी जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाए ना। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पेज में, देख रहे हैं नेक्स्ट पेज में देख रहे हैं, नेक्स्ट पेज में क्या देखेंगे। अब इसके बाद में अब हम लोग देखेंगे यथा नदः स्यन्त्यमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय यथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परमात्मा पर पुरुष मुफैते द्रव्यम, यानी बोला जा रहा है, अब इसमें बोला जा रहा है ना। देखिए यथा माने जैसे, नदा माने नदियाँ, है ना। अब देखिए जिस प्रकार नदियाँ अपना नाम और रूप को छोड़कर, जिस प्रकार नदियाँ अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, माने मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति भी अपना नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा माने ईश्वर में क्या होते हैं, समाहित हो जाते हैं। बोलिए यथा नद स्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से इसको लिया गया है ना। अब बोलिए नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में कौन मिलती है, तो नदियाँ। बताओ नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, तो नाम और रूप को छोड़कर मिलती है ना। और बताओ इसके बाद में बताओ, इसके बाद में महालोक संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। ये तो क्वेश्चन हो गया ना। तो महालोग अपने को अज्ञानी और दूसरों को ज्ञानी समझकर संसार रूपी सागर को क्या करते हैं, पार करते हैं। इसके बाद में कि उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति भी अपना नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा में समाहित होते हैं। तो बताओ विद्वान व्यक्ति क्या छोड़कर परमात्मा में समाहित हो जाते हैं, तो नाम और रूप को, विद्वान व्यक्ति भी अपना नाम और रूप को छोड़कर क्या करते हैं, परमात्मा में समाहित हो जाते हैं। चलिए अब इसके बाद में हम चलते हैं, यहाँ तक में कोई भी दिक्कत नहीं ना है। और आपका संस्कृत में पूछा भी जाएगा, तो संस्कृत में कैसे पूछा जाएगा। बोलिए मंगलम पाठ के प्रथम अंक किस उपनिषद से संकलित है, तो ईशावास्य से, या ऐसे आएगा कि सत्यमेव जयते नान्यतम, यह किस उपनिषद का मूल मंत्र है, किस उपनिषद का मूल मंत्र है, तो मुंडक का, है ना। अनोर अन्यान महतो मयाना, यह किस उपनिषद का मूल मंत्र है, तो कौठा का। किसका है, कौठा का है। अब देखो यथा नदः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति, यह किस उपनिषद का मूल मंत्र है, तो मुंडक का। किसका है, मुंडक का। देखो यहाँ पर मुंडक से लिया गया है एगो 2 नंबर, एगो 3 नंबर, एको नंबर 4 नंबर, है ना। ये कहाँ से लिया गया, मुंडक से लिया गया ना। 3 नंबर 4 नंबर जो मंत्र है ये किस उपनिषद से लिया गया, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया, है ना। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। अब देखिए नेक्स्ट पेज में इसको सेव कर देते हैं। हाँ चलिए अब देखिए वेदा हेमंत पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमस प्रसाद तमेव वित्तवादी मृत्यमेति नन्य पंथा वित्ते अयाना, है ना। फिर से हम लोग इसको पढ़ते हैं थोड़ा, और फिर से पढ़कर हम लोग थोड़ा इसका अर्थ समझते हैं। अब देखिए वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमस प्रसाद तमेव वित्तवादी मृत्युमेति नन्य पंथा विदिते अयाना। अब इसका हम लोग अर्थ को जानते हैं, है ना। इसको बोलो पहले, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो श्वेतास्वर उपनिषद से लिया गया है। वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो ईशावास्य श्वेतास्वर उपनिषद से क्या किया गया, इसको लिया गया है। अब देखिए आदित्य वर्ण, आदित्य क्या है, वर्ण, है ना। चलिए अब हम लोग इसका अर्थ को समझते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि मुझे ही परम पुरुष जानो, मुझे ही क्या जानो, परम पुरुष जानो, जो आदित्य वर्ण के रूप में मैं अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में हूँ। मुझे ही जानने वाला मुझको भी पार कर जाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग का रास्ता, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, है ना। तो देखिए यहाँ से मात्र आपका एक ही प्रश्न बनता है, वो प्रश्न ऐसे है कि बोलिए वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम, ये किस उपनिषद से लिया गया, तो श्वेतास्वर उपनिषद से लिया गया, है ना। देखिए आप लोग इससे पूरा बात क्लियर रहा। अब चलिए अब इसके बाद में आप लोग को मिलेगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मात्र एक ही वीडियो में मिलने वाला है आपका, वहाँ पर पूरा आप लोग लिख सकते हैं और उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पर चर्चा मिलेगा। तो उम्मीद है से आप लोग को एक भी प्रश्न इसमें छूटना नहीं चाहिए। संस्कृत नंबर जो 1 है इसमें एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब।